आपदा, एक तबाही और एक प्रयास मौत के मुंह से जिंदगी को खींच कर निकालने का। एक युद्ध जो सेना लड़ रही है, लेकिन दुश्मन यहां सरहद के उस पार नहीं है। दुश्मन समय है, समय रहते लोगों की जान बचाना। हालांकि इस समय स्थिति यह है कि सेना का अपना कैंप, सेना के अपने जवान, सेना के कुछ अधिकारी अपने खुद लापता है, क्योंकि इसी प्राकृतिक आपदा में वो भी फंस गए थे। लेकिन प्रयास यही कि मौत के मुंह से जिंदगी को बचाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आज तक, आप देख रहे हैं रणभूमि, और इस रणभूमि में हम आपको यहां दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे इस समय प्रयास चल रहा है जीवन बचाने का। बादल फटा, धराली की बात करें, हर्षिल की बात करें या सुखी टॉप की बात करें, इतनी तबाही, कितने लोग मारे गए, अभी ठीक ठीक इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा पा रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि लगता अभी ऐसा है 100 से ज्यादा लोग इस समय लापता हैं। और किस इलाके में? देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग तो आपको मालूम है। मैं आपको ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो जा रहा है, एक रास्ता जो ऋषिकेश मार्ग से उत्तरकाशी की ओर, दूसरा मार्ग वहां से निकलकर आता है बद्रीनाथ धाम की ओर, लेकिन जो रास्ता गोमुख की ओर जाता है, उसी रास्ते पर हर्षिल और धराली, और अब तो दुर्भाग्यवश ये कहा जा रहा है एक जगह थी धराली। इतना जबरदस्त धराली में जो भूस्खलन हुआ है, एक तरह से लैंडस्लाइड एक के बाद एक जो अलग अलग जगह पर हुआ है, वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तबाही मची। अच्छा, जो हर्षिल का इलाका है या सेना जिसे हर्षिल कहती है, इस इलाके में सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण कैंप भी है। मेरे पीछे आप ये पूरा मार्ग देख सकते हैं। ये पूरे देश की नजर इस समय गोमुख की ओर की, मां गंगा जहां से निकलती है गोमुख से फिर गंगोत्री धाम, और यह पूरा देख रहे हैं कि मां गंगा का अवतरण गोमुख पर होता है, फिर गंगोत्री का धाम जाने के लिए हर्षिल और धराली का रास्ता आता है। अच्छा, वो कठिन डगर है गोमुख जाने के लिए, और इसीलिए जो पर्यटक होते हैं या फिर जो दर्शन के लिए भी वहां जाना चाहते हैं, वो आमतौर पर धराली के इलाके में ही, हर्षिल पहले और फिर धराली के इलाके में जाकर विश्राम करते हैं, रहते हैं या अपना बेस वही बनाते हैं। आज तक की हम आपको सबसे पहले वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाते हैं। धराली में आपदा में सेना के घायल जवानों को उत्तरकाशी के मालती में आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के कैंप में लाया जा रहा है। अब तक 11 जवानों को मौत के मुंह से निकाला गया है। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो पर हैं, देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धराली में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लेके जाने की प्राथमिकता है, क्योंकि दोनों तरह की कम्युनिकेशन यानी कि सड़क भी पूरी से टूट गई है और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी टूट गया। एसडीआरएफ के इनसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त आप लोग वहां पर कम्युनिकेशन किस तरह से स्थापित करेंगे? क्या इस समय हमारा वायरलेस टीम जो आई हुई है वो अपना इक्विपमेंट्स लेके जा रही है और वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे वो लोग, और साथ साथ में कुछ मेडिक्स और रेस्क्यूअर्स भी साथ में भेजे जा रहे हैं। जो जरूरी उपकरण है वो भेजा रहे हैं, और बाकी काफ़ी सारे हमारे साथ और रेस्क्यूअर्स भी हैं और सामान भी है जो बारी बारी करके चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। तो ये कल की आपदा के बाद अब लगभग 24 घंटे के बाद, क्योंकि पूरी तरह से जो वहां पर धराली की अगर बात की जाए, सड़क से जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है और अब सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के जरिए ही चाहे घायल जो लोग हैं उनको लाने की तैयारी है, उनको लाया जा रहा है। और साथ ही चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे जरूरी दवाई हो, साजो सामान हो, उसको ले जाने के लिए यहाँ मातली से लगातार जो एसडीआरएफ के जवान हैं उत्तराखंड के, और उसके साथ ही यहाँ पर आईटीबीपी के जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से लगातार इस कार्य में जुटे हुए हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, मातली, उत्तरकाशी, आज तक।